आप जरा सोच कर देखिए, एक टीम जो अभी अभी वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीत कर आ रही हो, जिस टीम ने पिछले 4 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी हो, सोचिए अगर वह लगातार 7 टेस्ट सीरीज हार जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हाल हुआ था हमारी इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के साथ। उसके बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम का ऐसा डाउनफॉल चालू हुआ जिससे हर इंडियन क्रिकेट फैन को, खासकर टेस्ट क्रिकेट फैंस बुलाना चाहेंगे। इस दौर में भारत के महान कप्तान, महान खिलाड़ी और कई दिग्गज खिलाड़ी को अपने करियर की कुर्बानी तक देनी पड़ी। जैसे आज के दौर में टीम इंडिया हर किसी देश में जाकर सीरीज को डोमिनेट करती है, वहां पर अपना सिक्का चलाती है और हर टेस्ट मैच को एक जंग की तरह लड़ती है और जीतती भी है। ये तो मानो पहले की टीम के लिए सपना भर था। जीतना तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया किसी मैच में फाइट तक नहीं दे पा रही है। इसलिए उसे फेस को द डार्केस्ट फेस ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है। 2011 के वर्ल्ड कप के पहले इंडियन क्रिकेट टीम का हाल वही था जो 2011 का वर्ल्ड कप के बाद हुआ। यहां तक कि 2007 से लेकर 2011 तक टीम इंडिया का एक टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी, चाहे वह घर में खेली हो या घर के बाहर। 2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद जब अनिल कुंबले ने अपना रिटायरमेंट घोषित किया, तब धोनी के हाथ में देश की कप्तानी आई। कुछ समय तक अभी भी टीम इंडिया मैच विनर से भरी हुई थी। सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ जैसे लोग बैटिंग को संभाल रहे थे। बॉलिंग का जिम्मा था भज्जी, इरफान पठान और श्रीसंत का। इंडिया ने साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ करवाई, श्रीलंका में जाकर सीरीज ड्रॉ करवाई और न्यूजीलैंड में जाकर सीरीज जीत कर भी आए। इन कंट्रीज में जाकर इतना कुछ करना है सब इंडिया के लिए बड़ी बात थी। इंडिया 2009 में पहली बार MS धोनी की कप्तानी में टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर आई। 2011 का वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया अपने नाम कर लेती और इसी के साथ भारत को एक तरह से नाइटमेयर टैग मिल चुका था। एक नया कप्तान जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और भारत एक के बाद एक टेस्ट सीरीज जीत रही है। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए इससे बढ़िया बात और हो ही नहीं सकती थी। वर्ल्ड कप के बाद भारत की पहली टेस्ट सीरीज थी वेस्ट इंडीज के साथ, जो बिना किसी दिक्कत के उन्होंने जीत ली थी। लेकिन ठीक इसी सीरीज के बाद हुआ था इंडिया का डाउनफॉल शुरू। वेस्ट इंडीज के सीरीज में विराट कोहली ने अपना डेब्यू किया था, लेकिन अगले इंग्लैंड सीरीज में उनको ड्रॉप कर दिया गया था। 2007 में जब इंडिया ने वहां पर तीसरी टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की थी, लेकिन इंग्लैंड टीम से पुरानी हार का बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पहले मैच में इंडिया ने नॉटिंगम में सेंचुरी लगाई, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड की हैट्रिक ने सारा खेल बदल कर रख दिया। तीसरे मैच में इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक के 294 की बदौलत इंग्लैंड को 3-0 से सीरीज में बढ़त मिली और सीरीज के आखिरी मैच में भी इंडिया को एक इनिंग्स और 8 रन से हार मिली। इंडिया को जीत मिलना तो दूर की बात है, ड्रॉ कराना भी मुश्किल पड़ रहा था। यहां तक कि भारत पारी से मैच हार रहा था। तो सीरीज में इंग्लैंड के हर किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया। अक्टूबर 2008 के बाद में टीम इंडिया का यह पहला टेस्ट सीरीज टिकट था और इसी डिफीट के साथ में भारत नंबर 1 रैंकिंग से उतर चुका था। इस सीरीज में भारत उभरा ही था कि अगली सीरीज फिर से तैयार हो गई। लास्ट की 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत नहीं जीती थी, लेकिन अब यह मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया को हराना एशियाई टीम के बस की बात नहीं थी। पहला मैच जो बॉक्सिंग टेस्ट मैच था, वह भारत 122 रन से हार गया। यह काफिला यहीं पर रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ता गया। अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क ने अपनी करियर की बेस्ट इनिंग खेलते हुए 329 नॉट आउट बना दिए। इंडिया 1 इनिंग और 68 रन से हार चुकी थी और भारत आगे के मैच जीत पाएगी या नहीं, इसका कुछ लेखा जोखा कहा नहीं जा सकता था। सीरीज के आखिरी 2 मैच भी भारत एक तरफ हार चुका था, मानो वहां सिर्फ हार नहीं गए हों। भले ही उस लास्ट मैच में विराट कोहली ने अपने पहली टेस्ट सेंचुरी लगाई थी, लेकिन वह 1 साल के अंदर भारत के दूसरे व्हाइट वॉश को रोक नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया भारत को टेस्ट सीरीज में हरा चुका था और इस सीरीज में VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने अपने लास्ट इंटरनेशनल मैच खेले भारत के बाहर की टेस्ट सीरीज में। स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी भारतीय टीम, लेकिन एक अच्छी बात है, ठीक है, भारत अपने घर में अभी भी अच्छा डोमिनेट कर रहा था। इंडिया कुछ सालों से घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा था और इसी बात को चैलेंज करने के लिए वर्ल्ड बेस्ट टीम इंग्लैंड भारत आई। लेकिन सबको यह विश्वास था कि भारत कम से कम घर में तो नहीं हारेंगे, लेकिन उससे इंग्लिश टीम का तो कुछ अलग ही इरादा था। पहले मैच तो टीम इंडिया ने अहमदाबाद में आसानी से जीत लिया। उसी टेस्ट में पुजारा डबल 100 बनाते हैं। इंडियन सीरीज 1-0 से लीड कर चुकी थी। दूसरे टेस्ट में एलिस्टर कुक और केविन पीटरसन पूरे मैच का रुख बदल कर रख देते हैं और इंग्लैंड को एक अच्छी खासी लीड दे देते हैं और बाकी काम बचा विकेट लेने का वह इंग्लैंड की मॉन्टी पर निर्भर कर देते हैं और उस मैच में 11 विकेट लेकर इंग्लैंड को एक बड़ी जीत दिलाते हैं। इंग्लैंड के मात्र 3 खिलाड़ियों ने भारत के 11 को ध्वस्त कर दिया। तीसरा मैच कोलकाता में था और वही कहानी फिर से दोहराई गई। भारत उस मैच में 7 विकेट से हारा। इस मैच में भी कुक ने 190 रन की पारी खेली, जिसने भारत को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। अगला मैच नागपुर में ड्रा होता है, लेकिन भारत की विनिंग स्प्रीट टूटी। भारत 8 साल में पहली बार घर पर टेस्ट सीरीज हारा था। उस सीरीज के बाद भारत ने वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया। 2011-12 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को भारत में 4-0 से हराने के बाद में उसका बदला ले लिया और वेस्ट इंडीज को भी 2-0 से हराया। भारत की इन 2 जीत ने भारत को एक बार फिर से नीचे से दूसरी रैंकिंग पर ला दिया, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली थी क्योंकि भारत की अगले 4 सीरीज भारत से बाहर होने वाली थी और भारत के लिए और बड़ी दिक्कतें आने वाली थी क्योंकि भारत के सारे लीजेंडरी प्लेयर्स रिटायरमेंट ले चुके थे। 2013
इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका 0-2 से हार। 2014 इंडिया टूर न्यूजीलैंड 0-1 से हार। इस सीरीज के दोनों मैच में कीवी की कप्तान ब्रेंडम मैकुलम ने एक डबल सेंचुरी और एक ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, यानी कि बॉलिंग हमारी बिल्कुल नाकाम रही थी और बैटर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। 2014 इंग्लैंड सीरीज 1-3 से हार। यह सीरीज इंडिया और विराट कोहली के लिए काफी नाइटमेयर साबित हुई। विराट कोहली ने पहली बार इंग्लैंड का दौरा किया और एक एक्सपीरियंस बैटर होने के बावजूद विराट कोहली चारों टेस्ट में एक हाफ सेंचुरी तक न लगा पाए। 1-0 होने के बावजूद इंडिया वह टेस्ट सीरीज 1-3 से हार गई। 2015 का ऑस्ट्रेलिया दौरा 0-2 से हार। टीम इंडिया का यह हाल किसी से देखा नहीं जा रहा था और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है, क्योंकि इस सीरीज में विराट कोहली ने 4 शतक ठोके थे। इंडिया हर सीरीज के लास्ट में जाती थी और हार कर आती थी, लेकिन इस सीरीज में टीम इंडिया ने काफी अच्छा फाइट बैक कर दिया। विराट कोहली के अलावा इस सीरीज में केएल राहुल, मुरली विजय और रहाणे के बल्ले से भी शतक आए थे और इस सीरीज में तीसरे मैच के बाद जो हुआ वो किसी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस सीरीज के तीसरे मैच के बाद इंडियन फॉर्मर कैप्टन MS धोनी ने अपनी कप्तानी टेस्ट क्रिकेट से छोड़ दी थी, क्योंकि भारत लगातार 7 टेस्ट सीरीज हार चुका था और भारत की रैंकिंग भी 7 हो चुकी थी। और तब हमें पता चला कि लगातार हार से इन कंट्रीज में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। हमारी इंडियन कैप्टन पर और पूरी टीम में शौक का माहौल था और यह 4 साल की टीम के लिए सबसे खराब थे और भारत ने जो टेस्ट में अपना नाम बनाया था वो भी खराब हो चुका था, जिसकी वजह से काफी स्ट्रगल देखने को पड़ा और यह स्ट्रगल टीम इंडिया का डार्केस्ट फेस बन चुका था। उसके बाद हमें कुछ ऐसे खिलाड़ी मिले जिन्होंने फॉरेन कंट्री में जाकर भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया और इसका पार्ट 2 आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपको दूसरा पार्ट चाहिए जहां विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने